Bismillahirrahmanirrahim. Welcome on my YouTube channel. In this video, I'm going to discuss solved MCQs of pedagogy. So pedagogy की हम बात करते हैं, पहले हमने वन लाइनर जो डिस्कस किए हैं pedagogy के, फिर कुछ MCQs हैं। अब उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। बेसिक एजुकेशन मीन, अब जो बुनियादी एजुकेशन होती है तालीम, उसका मतलब यही होता है बेसिक ऑफ एनी लर्निंग। कोई भी जो सीख रहे हों बच्चे, कोई भी जो लर्निंग होती है उसको जो बेसिक है उसको बेसिक एजुकेशन कहते हैं। A teacher must check his own unruly behavior because he is dealing with impressionable age, क्योंकि वो ऐसी एज के साथ टीचर जो है वो डील कर रहा है जो इम्प्रेशनेबल है। इम्प्रेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाए, यानी वो बच्चों की एज होती है जो जिन जिन पे इजीली असर हो जाता है। और अनरूली का मतलब होता है कि जो बिहेवियर होता है, मुंह से जो आप चीज़ करते हो। तो इसलिए टीचर को अपने बिहेवियर पे कंट्रोल रखना चाहिए, अपने बिहेवियर को जो है वो प्रॉपर पता होना चाहिए कि वो किस तरह का टीचर जो बिहेव करेगा और बच्चों पे उसका क्या असर होगा। तो इसलिए टीचर को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। व्हेन स्टूडेंट्स बिगिन लर्निंग विद एन एक्टिविटी designed to lead them to particular concept or conclusion, the method of teaching is called discovering method। discovery method के discover होता है किसी चीज को खोज करना, किस चीज को ढूंढना। तो जब एक पर्टिकुलर वो कहते हैं कि बच्चे एक्टिविटी करते हैं ताकि वो कोई चीज को, कंक्लूजन का मतलब होता है नतीजा निकालें या कंसेप्ट, उस मेथड को डिस्कवरी मेथड कहते हैं। जिसमें जब बच्चे रिसर्च वगैरह करते हैं, रिसर्च करके आंसर ढूंढते हैं। टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन विच इंक्लूड्स लेक्चर, प्रेजेंटेशन एंड रिसाइटेशन इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, जिसमें टीचर जो है ना वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देता है। इसको टीचर सेंटर मेथड कहते हैं, यानी इसमें टीचर पे ज़्यादा फोकस होता है। Dash is an approach whereby a teacher or counselor poses question to the student to allow them to explore ideas that may be complex or emotionally difficult। तो कहता है कि वो अप्रोच जिसमें टीचर या जो काउंसलर है वो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स को अलाउ करता है जिनका वो आंसर वगैरह एक्सप्लोर करें। मे बी कम्प्लेक्स, वो कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और इमोशनली डिफिकल्ट, और वो जो असासी तौर हैं वो मुख्तलिफ भी, मुश्किल भी हो सकते हैं। तो इसको फैसिलिटेटिव क्वेश्चन कहते हैं, कि जिसमें फैसिलिटेटिव क्वेश्चन कहते हैं, फैसिलिटेट करना होता है सहूलत देना, ठीक है। तो फैसिलिटेटिव क्वेश्चन होते हैं कि वो क्वेश्चन देते हैं ताकि उनको हेल्प कर सकें, जो कम्प्लेक्स सिचुएशन है या इमोशनल डिफिकल्टीज है उसको ओवरकम करने के लिए। Free writing is used as a timed activity to stimulate the flow of ideas and words। के फ्री राइटिंग के लिए उनको कहा जाता है कि कुछ भी लिखें, ताकि एक तो वो एक्टिविटी जो है उनके अंदर जो आइडियाज़ हैं और वर्ड्स हैं जो बच्चे के होते हैं वो, या कोई भी बंदा जो फ्री राइटिंग करता है, ताकि उसके अंदर जो आइडियाज़ हैं या जो वर्ड्स हैं उसके वो फ्लो करें, वो प्रॉपर ज़्यादा से ज़्यादा जब लिखेंगे तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी इम्प्रूव होती है। ए डैश इज़ एन एक्टिविटी दैट अकर्स आउटसाइड द क्लासरूम for the purpose of providing hands-on experience with objects or people that only occur in certain places। तो ये हमने पहले पढ़ा था कि टीचर क्या करता है कि बच्चों को बाहर भेज देता है ताकि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करें उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में, जैसे बर्ड्स हैं या आपके यहाँ बटरफ्लाइज वगैरह या इस तरह। तो ये फील्ड ट्रिप होता है कि फील्ड में जाकर जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। When educators travel to students' location to provide instruction on topics of professional or personal interest, the mode of teaching becomes extension teaching। के वो टीचिंग जिसमें क्या होता है कि जो एजुकेटर, जो टीचर्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए एक लोकेशन से दूसरी जगह, इसको एक्सटेंशन टीचिंग कहते हैं। Dash is an organizing tool to help the students visualize how many events can be tied to or contribute to a result। तो कहता है कि वो इस एक ऐसा टूल है जिसमें स्टूडेंट्स को विजुलाइज का मतलब होता है दिखाना, हाउ मैनी जो इवेंट्स हैं वो एक टाइड होते हैं, टाइड का मतलब जुड़े हुए हैं, टू कंट्रीब्यूट टू ए रिजल्ट, उसको फिश बोन कहते हैं। फिश बोन जो होता है वो मेथड होता है कि इज एन ऑर्गेनाइजिंग टूल है जिसमें सबको बताया जाता है। व्हेन स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्रिपेयर एन एनालिसिस ऑफ सर्किट और क्रिटिक अच्छा क्रिटिक critic all features of an object or concept, the strategist term as कैरेक्टराइजेशन। क्रिटिक का मतलब होता है वैसे जो कि किसी चीज पे तनकीद करना, कि क्रिटिक ऑल फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और कंसेप्ट, दिस स्ट्रेटजी टर्म एज कैरेक्टराइजेशन, के वो उस चीज की कैरेक्टराइजेशन करते हैं। while teaching in the classroom, any kind of work that involve two or more student is a form of collaborative learning, जिसमें दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट मिलकर काम करते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव। चंकिंग इज अ डैश टेक्निक, मेमोराइजेशन टेक्निक है। चंक करना, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, किसी बड़े से टॉपिक को पढ़ लेना टुकड़ों में डिवाइड करके।
ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, मेमोराइज हो जाए चीज़ें। The theory explaining the different types of learning and proposing that they require different types of teaching is remembered as condition of learning के कुछ condition दी जाती हैं जो learning को कहता है कि proposing that they require different types of teaching is remembered as उसको conditions of learning कहते हैं कि जैसे डॉग पे उसने एक्सपेरिमेंट किए थे Ivan Paulini. When a notebook is maintained by a group in which each member of the group is expected to add an idea, the notebook is known as collective notebook जिसमें हर एक को मौका मिलता है कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यार जो स्टूडेंट है उस ग्रुप का वो उसमें अपना अपना आइडिया इंटर करवाएगा इसको कलेक्टिवली यानी मजमूई जो नोटबुक होगी सबकी सर्कल्स ऑफ लर्निंग वर फॉर्मुलेटेड बाय रॉजर एंड डेविड जॉनसन रॉजर और डेविड जॉनसन ने जो सर्कल थे वो दिए थे लर्निंग के फॉर्मुलेट किए थे Dash can be useful in motivating some student to learn competitions. कंपटीशन करवाए जाते हैं जो बच्चों के में मुकाबला वगैरह ताकि बच्चों को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो some student to learn ठीक है A process of looking at what is being assessed is called evaluation कि जो चीज़ evaluate करनी assess करनी है आपने जो चेक करनी है उसको evaluation कहते हैं Formative assessment is an assessment for learning लर्निंग के लिए जो असेसमेंट की जाती है उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं एन असेसमेंट यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिफिकल्टीज इन द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक के डिफिकल्टीज मतलब कि कौन सी जो है ना वो डायग्नोज करना होता है तशखीस करना कोई बीमारी का पता करना कि कौन सी जो है ना वो मुश्किल है to compile the information into pattern and propose a plan is called synthesizing synthesizing का मतलब होता है बनाना मेक करना ताकि चीज़ों को कंपाइल का मतलब होता है इकट्ठा करना ताकि इंफॉर्मेशन वगैरह जो है ना एक पर्पस प्लान के लिए इकट्ठा जो किया जाता है इसको सिंथेसाइजिंग कहते हैं The most complex skill of Bloom taxonomy is originating कि ओरिजिनेट करना बहुत कॉम्प्लेक्स ब्लूम टैक्सोनॉमी की कॉम्प्लेक्स स्किल है द थ्री डोमेन्स ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है ना इसकी तीन डोमेन है कॉग्निटिव है अफेक्टिव है और साइकोमोटिव है कॉग्निटिव जो होती है वो ब्रेन के रिलेटेड होती है मेंटल के कॉग्निशन के इफेक्टिव जो होती है ये हार्ट के रिलेटेड होती है और साइकोमोटिव जो होती है वो आपकी बॉडी के रिलेटेड होती है मसल स्केलेटल के मसल होती है The first institution of higher learning in the Western world, Academy, was founded by Academy जो थी प्लाटो ने फाउंड की थी प्लाटो जिसको अफलातून भी कहते हैं The apology, thus Plato's recollection of the speech given by Socrates when Socrates was charged with not believing in God. कि एपोलॉजी जो है ये प्लेटो ने की उसकी रिकलेक्शन थी ऑफ द स्पीच गिवन बाय जो सोक्रेटिस स्पीच देता था जब सोक्रेटिस पे ये इल्ज़ाम आ गया था कि वो गॉड में बिलीव नहीं करता इस बात पे उसको जो थी वो जहर का प्याला पीने की सजा मिली थी Which form from the following is not an informal assessment? अब ऑब्जर्वेशन रूब्रिक्स पार्टिसिपेशन ये सारे फार्मूले हैं जबकि प्रोजेक्ट जो बनाया जाता है ये इनफॉर्मल नहीं है ठीक है नॉट इज एन इनफॉर्मल ये प्रोजेक्ट जो बनाना है ये इनफॉर्मल असेसमेंट नहीं है ए स्टूडेंट हैविंग साइंटिफिक एटीट्यूड्स वो रेशनली थिंक करता है अक्लमंदी से जो है ना वो आपने और लॉजिकली बात करता है थ्रू विच एक्शन चिल्ड्रन लर्न फास्ट फेशियल एक्सप्रेशन जो आप चेहरे से एक्सप्रेशन देते हो इससे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ मेजरिंग पर्सनैलिटी इज superior टू अदर टेक्निक बिकॉज प्रोजेक्ट जो करना द एग्जामिनर डज नॉट नो व्हाट ही इज रिवीलिंग हिज ओन सेल्फ के इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट जो दिया होता है इसमें ये नहीं एग्जामिनर को ये खबर पता नहीं होती कि वो जो है वो कौन सी चीज़ पे कौन सा उसका प्रोजेक्ट होगा क्योंकि इसलिए जो होता है ये superior टेक्निक होती है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज प्रॉब्लम सेंटर्ड तो प्रॉब्लम सेंटर होती है डिस्कवर करना भी कि चीज़ किस चीज़ को ढूंढना ह्यूरिस्टिक भी और प्रोजेक्ट बनाना भी ये भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है तो ये सारी ऑल ऑफ द अबव जो है ये प्रॉब्लम सेंटर है टीचर शुड रीड अदर बुक्स आल्सो एक्सेप्ट कोर्स बुक व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ इट क्योंकि ज़्यादा सी बात है टीचर का जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगा और वो टीच वेल कर पाएगा जब वो उसके बायो की फॉर एग्जाम्पल आप बुक पढ़ा रहे हो तो आप और बायोलॉजी भी पढ़ेंगे साथ में उसके जो टॉपिक है उसका कोई जनरल नॉलेज भी लेंगे तो वो आपको पढ़ाने में ज़्यादा आसानी रहेगी और बच्चों को समझाने में भी देर आर थ्री मेन ड्यूटीज ऑफ टीचर विच आर टीचर की मेन जो तीन ड्यूटीज होती हैं एक तो टीच करना दूसरा रेगुलेशन करना और डायरेक्ट करना रेगुलेट करना चीज़ों को मैनेजमेंट क्लास वगैरह जो है उसमें विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स द क्लास रूम मैनेजमेंट अब क्लास रूम मैनेजमेंट में कौन से जो है वो फैक्टर्स
हैं। एक तो डिसिप्लिन और बिहेवियर कंट्रोल होना चाहिए, दूसरा बिहेवियर ऑफ टीचर विद स्टूडेंट, ये भी क्लास मैनेजमेंट में आता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेजमेंट में आती हैं। The students of class 5 make too much of noise in math class. The probable reason of this could be that the teacher is not well versed in teaching methodology. कि यही इसका रीज़न है कि अगर बच्चे ज़्यादा शोर कर रहे हैं टीचर के होते हुए क्लास में, तो इसका मतलब यही है कि टीचर ने जो अच्छे से वो वर्स नहीं की, टीचिंग मेथोडोलॉजी को अच्छे से नहीं पढ़ा, उनकी नहीं तैयारी की। That's all in this video. Like the video and subscribe the channel. Next इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू रहेंगे करेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपको कोई सजेशन है, कोई मसला है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। बाकी आप मज़ीद कुछ सजेशन दे सकते हैं कि मुझे क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन अकेडमी। अल्लाह हाफ़िज़।